नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी लेके आया बिग ऑफर आप सभी के लिए। प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो कि आपका पेपर है, इसके क्वेश्चंस की जो आंसर की आपको कैसे मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी, बिल्कुल इसी पे चर्चा करेंगे। पीडीएफ ध्यान रहे बिल्कुल फ्री मिलने वाली नहीं है, देख सकते हो आप। ओनली व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है गाइज, ओनली व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। और पीडीएफ का जो चार्ज है वो 20 रुपये है। पीडीएफ का चार्ज 20 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल आप जो है नंबर गिवन है, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। 20 रुपये आप भेज देंगे, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमारी इन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और आपके व्हाट्सएप पर ही जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ध्यान रहे कोई भी विद्यार्थी पीडीएफ इधर उधर शेयर नहीं करेगा, सिर्फ उसी के लिए ये कंटेंट है। और अच्छे से पढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपको देने वाले हैं। निश्चित सफलता में आपके 4 चांद लगेंगे। वादा रहा आपसे, आप सभी लोग मन लगा के तैयारी करिए। और पीडीएफ आप लोग थोड़ा पैसा खर्च कर लो, ये टेक्निकल टीम के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमें ये पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि जो टेक्निकल टीम काम करती है उसका चार्ज है, उसको पैसा कहाँ से दिया जाएगा। तो इसीलिए ये 20 रुपये का चार्ज है। इसमें आपको 2 से 3 पीडीएफ मिलने वाली हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, निश्चित भाई मैं वादा करता हूँ आपसे मज़ा आ जाएगी। इसलिए इस मौके को आपको भुलाना नहीं है। निश्चित आप ज़बरदस्त तरीके से परचेज कर लेना, लालच नहीं करना, अन्यथा प्लांट बायोकेमिस्ट्री बहुत ही कठिन पेपर है। आप परेशान हो जाओगे, बैक लग सकती है। तो प्लीज़ आप सभी लोग के करियर का सवाल है, इसलिए आप लोग जो है लालच ना करें। तो नंबर गिवन है फ़ोन पे, इस नंबर पे आप अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई बात है तो कॉल कर सकते हैं। बाकी जो इस नंबर को, ये नंबर हुआ और ये नंबर हुआ, इन दोनों नंबर पे कॉल कतई नहीं करनी है आपको, ये समझ लो। ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल कतई नहीं करना है ना। अगर आपको वाई पे कॉल करनी ही है तो आप ये वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। समझ पाया कि नहीं? वो भी ज़रूरी नहीं कि फालतू में करते रहो। जब बहुत ज़्यादा कोई समस्या है, आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं, कोई दिक्कत, तभी कॉल करनी है, ठीक है। तो यार इस वीडियो में यहीं तक, बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। अब हम 1 बाय 1 करके जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री के 16 क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो 16 लेकिन हम आपको 50 से 70 सवाल इसी वीडियो पे करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, आपका सेकंड पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, खतरनाक सवाल है, परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप सभी को बता देता हूँ कुछ समय पश्चात, लेकिन अभी आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो शेयर ज़्यादा करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलो भाई, टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगी। निश्चित इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 5 सवाल आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन सही है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है। बढ़िया प्रश्न है ये, जल्दी से आप लोग जवाब करिएगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग। एक बार फ़ोन रोटेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिल्कुल भाई,
क्या बात है, आप सभी लोग वीडियो देखते रहिए, घबराए नहीं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? कौन सा हार्मोन्स है जो पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, 2,4-D या फिर सभी? डियर स्टूडेंट, अगर पादप हार्मोन्स की बात करेगा तो साइटोकाइनिन करेक्ट हो जाएगा, है ना, साइटोकाइनिन करेक्ट हो जाएगा। और जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी जो सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है उसमें ये मदद यानी हेल्प करता है। तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है कौन? साइटोकाइनिन। ये एक पादप हार्मोन्स है ना। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेंगे। साथ ही साथ जिब्रेलिन किससे प्राप्त किया गया था? ये प्रश्न बहुत आता कि जिब्रेलिन किससे प्राप्त किया गया था। तो ध्यान रहे, जिब्रेलिन जो है ये जिब्रेलिन जो है ये किससे प्राप्त किया गया था? जिब्रेला फ्यूजी कोराई, जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक के द्वारा, है ना। तो जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक से जिब्रेलिन प्राप्त किया गया था। और जिब्रेलिन की जो खोज है वो की थी क्रोसावा नामक साइंटिस्ट ने। 2,4-D जो है एक ऐसा हार्मोन है जो खरपतवार नाशी का भी रूप में इसका यूज होता है। 2,4-D एक ऐसा हार्मोन है जिसका प्रयोग खरपतवार नाशी और हार्मोन्स दोनों रूप में होता है। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए नेक्स्ट, लंबे समय तक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? मतलब जो बॉडी है किसी पशु या इंसान की, उसको लंबे समय तक एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त रहती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन अच्छे से आप याद कर लेंगे, है ना। तो लंबे समय तक ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन से या फिर खनिज लवण? तो ध्यान रहे, जो वसा है, वसा के द्वारा ऊर्जा जो है लंबे समय तक प्राप्त होती है। ये बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वसा। वसा बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो विटामिन और खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? भाई विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये प्रश्न है। तो ध्यान रहे, विटामिन की खोज की थी किसने की थी भाई? N.I. ल्यूनिन ने। और विटामिन जो टर्म दिया था वो दिया था फंक ने, है ना। तो ये सारे वैज्ञानिक जो हैं विटामिन से संबंधित हैं। और विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है शरीर में, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विटामिन की ही बात कर लें तो विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार में बटे हुए होते हैं। जो बी एंड सी हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई और के ये जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप इतने प्रश्न अच्छे से याद कर लेंगे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन, स्टार्च दोनों या फिर कोई नहीं? जो मानव शरीर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो पुनः संग्रह होता है वो किस रूप में होता है? तो सो गाइस ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। जबकि जो प्लांट्स यानी जो पादप होते हैं इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः संग्रह है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड? सो गाइस ग्लूकोज हुआ, है ना, फ्रक्टोज हुआ और गैलेक्टोज हुआ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों शर्कराएं जो हैं मोनोसैकेराइड होती हैं। जबकि डाइसैकेराइड में क्या रहेगा?
देखो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, शर्करा का एक अणु भाग लेता है, और डाइसैकेराइड में शर्करा के 2 अणु भाग लेते हैं। तो डाइसैकेराइड की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएगा, सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में काइटिन आ जाएगी, काइटिन, ग्लाइकोजन, है ना, केराटिन, ये सब कुछ आती है पॉलीसैकेराइड में, क्योंकि शर्करा के यहाँ पे बहुत अणु भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन डी, ए, के, ई। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे विटामिन ही वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, के का फिनोक्विनोन और विटामिन ए का टोकोफेरॉल। एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। जो क्वाशियोरकोर और जो मेरास्मस हैं, यह प्रोटीन की कमी से होती हैं, दोनों बीमारियां। प्रोटीन से संबंधित वैज्ञानिक की बात की जाए तो बर्जीलियस और मोल्डर, बर्जीलियस और मोल्डर जो हैं प्रोटीन से संबंधित वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नाखून बाल होते हैं, जो नाखून बाल होते हैं, इनमें कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, केराटिन, एल्बुमिन, प्रोलामिन, सभी। तो ध्यान रहे, नाखून या जो बाल हैं इनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन जो है अंडे में पाई जाती है, अंडा हुआ और खीस हुआ कोलेस्ट्रम, इसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है ना। और जौ में भी एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। और जो प्रोलेमिन्स है, प्रोलेमिन्स का मतलब पल्सेस, प्रोलेमिन्स जो प्रोटीन है ये दाल में पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन में मुख्य रूप से पाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में मुख्य रूप से पाया जाएगा भी क्या, नाइट्रोजन ही पाई जाएगी। और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, कुल मिलाकर 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, अगर प्रश्न सीधा पूछे कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो विकर होते हैं, ये मूलतः क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत के रूप में किसे जानते हैं, किसको ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत के रूप में जानते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर सभी। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी यानी ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लार में उपस्थित एंजाइम्स कौन सा है, टाइलिन, एमाइलेज, दोनों, कोई नहीं। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों एंजाइम्स ही मनुष्य की लार में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, प्यारे बच्चों प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, है ना। एक प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है कि लाइपेज जो एंजाइम्स है, जो लाइपेज एंजाइम, इसका काम क्या है, तो प्यारे बच्चे ये वसा को चेंज कर देता है बसी अम्ल में। लाइपेज जो है एक एंजाइम है और इसका काम होता है वसा को बसी अम्ल में चेंज कर देना, मतलब फैट को फैटी एसिड में चेंज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लो अन्यथा आप पछताओगे। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 1 ग्राम वसा की ऑक्सीकृत होने के बाद में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 9.46 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। प्रोटीन से लगभग 5 किलो कैलोरी। बहुत अच्छे सवाल, इनको याद कर लो आप। एंजाइम की खोज किसने की थी, एंजाइम जो टर्म है ये किसने दिया था या खोज किसने की थी, कोहोने ने। कोहोने साइंटिस्ट जो हैं, कोहोने जो साइंटिस्ट हैं ये एंजाइम से संबंधित है। नेक्स्ट, पेलाग्रा बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। जो पेलाग्रा बीमारी वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी, B3, B5, विटामिन ई। प्यारे बच्चों
विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। और ध्यान रहे, अगर कोई भी पशु ज्वार और बाजरा का ज़्यादा सेवन करेगा, ज्वार बाजरा का, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता होती है, तो उसको पेलाग्रा होने के चांस हो जाते हैं। ध्यान रहे, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफिरॉल है ना। और विटामिन B3 आप जानते हैं, निकोटिनामाइड या नियासिन। और विटामिन ई टोकोफिरॉल। ध्यान रहे आप सभी को कि जो विटामिन डी है, इसकी कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। जो बच्चे होते हैं इसमें, इसकी मतलब जो बच्चे होते हैं उसमें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बूढ़े टाइप के आदमी होते हैं, उसमें बीमारी होती है ओस्टोमाइलेसिया। इसका मतलब क्या हुआ? दांत व हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं। और सूर्य से प्राप्त होने वाले विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन डी और विटामिन ए जो है, ये इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को क्या जानते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और प्रजनन शक्ति से संबंधित विटामिन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, दांत व हड्डियों की वृद्धि में सहायक विटामिन है। दांत और हड्डी की वृद्धि में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, सी, ए या फिर ई। तो डियर स्टूडेंट, विटामिन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी करेक्ट है। तो ये 16 क्वेश्चंस थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं। सारे प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेंगे तो निश्चित यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 4-5 सवाल आपको मिल सकते हैं। तो जिनका भी पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए, है ना। और PDF आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिए। जो नंबर आपको गिवन है उन नंबर पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं, नाम मात्र शुल्क है। और PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ध्यान रहे आप लोग जो है, कोई भी कैंडिडेट कॉल नहीं करेगा, कोई भी कैंडिडेट कॉल नहीं करेगा। केवल और केवल वो कैंडिडेट जो है कॉल नहीं करें, कैंडिडेट जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। आपके नंबर पे तुरंत आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो यार, इस वीडियो में यहीं तक। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी लेके आया बिग ऑफर आप सभी के लिए। प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो कि आपका पेपर है, इसके क्वेश्चंस की जो आंसर की आपको कैसे मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्लास की PDF कैसे मिलेगी, बिल्कुल इसी पे चर्चा करेंगे। PDF ध्यान रहे बिल्कुल फ्री मिलने वाली नहीं है। देख सकते हो आप, ओनली व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है गाइज। ओनली व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। और PDF का जो चार्ज है वो 20 रुपये है। PDF का चार्ज 20 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल, आप जो है नंबर गिवन है, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। 20 रुपये आप भेज देंगे। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमारी इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपके व्हाट्सएप पर ही जो है आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ध्यान रहे, कोई भी विद्यार्थी PDF इधर उधर शेयर नहीं करेगा, सिर्फ उसी के लिए ये कंटेंट है। और अच्छे से पढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपको देने वाले हैं। निश्चित सफलता में आपके 4 चांद लगेंगे। वादा रहा आपसे, आप सभी लोग मन लगा के तैयारी करिए। और PDF आप लोग थोड़ा पैसा खर्च कर लो, ये टेक्निकल टीम के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमें ये पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि जो टेक्निकल टीम काम करती है उसका चार्ज है, उसको पैसा कहाँ से दिया जाएगा। तो इसीलिए ये 20 रुपये का चार्ज है। इसमें आपको 2 से 3 PDF मिलने वाली हैं। बहुत ही अच्छी PDF है। निश्चित भाई, मैं वादा करता हूँ आपसे मज़ा आ जाएगी। इसलिए इस मौके को आपको भुलाना नहीं है। निश्चित आप ज़बरदस्त तरीके से परचेज कर लेना, लालच नहीं करना, अन्यथा प्लांट बायोकेमिस्ट्री बहुत ही कठिन पेपर है। आप परेशान हो जाओगे, बैक लग सकती है।
तो प्लीज़ आप सभी लोग के करियर का सवाल है, इसलिए आप लोग जो है लालच ना करें। तो नंबर गिवन है फ़ोन पे, इस नंबर पे आप अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई बात है तो कॉल कर सकते हैं। बाकी जो इस नंबर को, ये नंबर हुआ और ये नंबर हुआ, इन दोनों नंबर पे कॉल कतई नहीं करनी है आपको, ये समझ लो। ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल कतई नहीं करना है ना। अगर आपको वाई पे कॉल करनी ही है तो आप ये वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। समझ पाया कि नहीं? वो भी ज़रूरी नहीं कि फालतू तुम करते रहो। जब बहुत ज़्यादा कोई समस्या है, आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं, कोई दिक्कत, तभी कॉल करनी है, ठीक है। तो यार इस वीडियो में यहीं तक, बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। अब हम वन बाय वन करके जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री के 16 क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो 16, लेकिन हम आपको 50 से 70 सवाल इसी वीडियो पे करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, आपका सेकंड पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, खतरनाक सवाल है, परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप सभी को बता देता हूं कुछ समय पश्चात, लेकिन अभी आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो शेयर ज़्यादा करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलो भाई, टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगी। निश्चित इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 5 सवाल आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है। बढ़िया प्रश्न है ये, जल्दी से आप लोग जवाब करिएगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग, एक बार फ़ोन रोटेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिल्कुल भाई, क्या बात है। आप सभी लोग वीडियो देखते रहिए, घबराए नहीं, है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? कौन सा हार्मोन्स है जो पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, 2,4-D या फिर सभी? डियर स्टूडेंट, अगर पादप हार्मोन्स की बात करेगा तो साइटोकाइनिन करेक्ट हो जाएगा, है ना, साइटोकाइनिन करेक्ट हो जाएगा। और जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी जो सेल का डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है उसमें ये मदद यानी हेल्प करता है। तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है कौन? साइटोकाइनिन। ये एक पादप हार्मोन्स है ना। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेंगे। साथ ही साथ जिब्रेलिन किससे प्राप्त किया गया था? ये प्रश्न बहुत आता कि जिब्रेलिन किससे प्राप्त किया गया था, तो ध्यान रहे, जिब्रेलिन जो है ये जिब्रेलिन जो है ये किससे प्राप्त किया गया था? जिब्रेला फ्यूजी कोराई, जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक के द्वारा, है ना। तो जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक से जिब्रेलिन प्राप्त किया गया था। और जिब्रेलिन की जो खोज है वो की थी क्रॉसआवा नामक साइंटिस्ट ने। 2,4-D जो है एक ऐसा हार्मोन है जो खरपतवार नाशी का भी रूप में इसका यूज होता है। 2,4-D एक ऐसा हार्मोन है जिसका प्रयोग खरपतवार नाशी और हार्मोन्स दोनों रूप में होता है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए नेक्स्ट, लंबे समय तक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? मतलब जो बॉडी है किसी पशु या इंसान की, उसको लंबे समय तक एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त रहती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? बहुत बढ़िया, शानदार,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन अच्छे से आप याद कर लेंगे, है ना। तो लंबे समय तक ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो ध्यान रहे, जो वसा है, वसा के द्वारा ऊर्जा जो है लंबे समय तक प्राप्त होती है। ये बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वसा। वसा बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो विटामिन और खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? भाई विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये प्रश्न है। तो ध्यान रहे, विटामिन की खोज की थी किसने की थी भाई? N.I. ल्यूनिन ने। और विटामिन जो टर्म दिया था वो दिया था फंक ने, है ना। तो ये सारे वैज्ञानिक जो हैं विटामिन से संबंधित हैं। और विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है शरीर में, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विटामिन की ही बात कर लें तो विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार में बटे हुए होते हैं, जो बी एंड सी हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई और के, ये जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप इतने प्रश्न अच्छे से याद कर लेंगे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, दोनों या फिर कोई नहीं? जो मानव शरीर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो पुनः संग्रह होता है वो किस रूप में होता है? तो सो गाइस ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। जबकि जो प्लांट्स यानी जो पादप होते हैं, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः संग्रह है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सो गाइस ग्लूकोज हुआ, है ना, फ्रक्टोज हुआ और गैलेक्टोज हुआ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों शर्कराएं जो हैं मोनोसैकेराइड होती हैं। जबकि डाइसैकेराइड में क्या रहेगा? देखो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, शर्करा का एक अणु भाग लेता है, और डाइसैकेराइड में शर्करा के 2 अणु भाग लेते हैं। तो डाइसैकेराइड की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएगा? सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में काइटिन आ जाएगी, काइटिन, ग्लाइकोजन, है ना, केराटिन, ये सब कुछ आती हैं पॉलीसैकेराइड में, क्योंकि शर्करा के यहाँ पे बहुत अणु भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी, ए, के, ई। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे विटामिन ही वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, के का फिनोक्विनोन और विटामिन ए का टोकोफेरॉल। एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। जो क्वाशियोरकोर और जो मेरास्मस हैं, यह प्रोटीन की कमी से होती हैं, दोनों बीमारियां। प्रोटीन से संबंधित वैज्ञानिक की बात की जाए तो बर्जीलियस और मोल्डर। बर्जीलियस और मोल्डर जो हैं प्रोटीन से संबंधित वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नाखून बाल होते हैं, इनमें कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? केराटिन, एल्बुमिन, प्रोलामिन, सभी। तो ध्यान रहे, नाखून या जो बाल हैं इनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्बुमिन जो है अंडे में पाई जाती है। अंडा हुआ और खीस हुआ कोलेस्ट्रम, इसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है ना। और जौ में भी एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। और जो प्रोलेमिन्स है, प्रोलेमिन्स का मतलब पल्सेस, प्रोलेमिन्स जो प्रोटीन है ये दाल में पाई जाती है।
नेक्स्ट, प्रोटीन में मुख्य रूप से पाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में मुख्य रूप से पाया जाएगा भी क्या? नाइट्रोजन ही पाई जाएगी। और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। कुल मिलाकर 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? अगर प्रश्न सीधा पूछे कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो विकर होते हैं, ये मूलतः क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत के रूप में किसे जानते हैं? किसको ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत के रूप में जानते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर सभी? सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, यानी ऑल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लार में उपस्थित एंजाइम्स कौन सा है? टाइलिन, एमाइलेज, दोनों कोई नहीं। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन और एमाइलेज, ये दोनों एंजाइम्स ही मनुष्य की लार में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्यारे बच्चों, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, है ना। एक प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है कि लाइपेज जो एंजाइम्स है, जो लाइपेज एंजाइम, इसका काम क्या है? तो प्यारे बच्चे, ये वसा को चेंज कर देता है बसी अम्ल में। लाइपेज जो है एक एंजाइम है और इसका काम होता वसा को बसी अम्ल में चेंज कर देना, मतलब फैट को फैटी एसिड में चेंज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लो, अन्यथा आप पछताओगे। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 1 ग्राम वसा की ऑक्सीकृत होने के बाद में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 9.46 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। प्रोटीन से लगभग 5 किलो कैलोरी। बहुत अच्छे सवाल, इनको याद कर लो आप। एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम जो टर्म है, ये किसने दिया था या खोज किसने की थी? कोहोने ने। कोहोने साइंटिस्ट जो हैं, कोहोने जो साइंटिस्ट हैं, ये एंजाइम से संबंधित है। नेक्स्ट, पेलाग्रा बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है? बहुत खूबसूरत सवाल है ये। जो पेलाग्रा बीमारी वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी, B3, B5, विटामिन ई। प्यारे बच्चों, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। और ध्यान रहे, अगर कोई भी पशु ज्वार और बाजरा का ज़्यादा सेवन करेगा, ज्वार बाजरा का, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता होती है, तो उसको पेलाग्रा होने के चांस हो जाते हैं। ध्यान रहे, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल है ना। और विटामिन B3 आप जानते हैं, निकोटिनामाइड या नियासिन। और विटामिन ई टोकोफिरॉल। ध्यान रहे आप सभी को कि जो विटामिन डी है, इसकी कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। जो बच्चे होते हैं इसमें, इसकी मतलब जो बच्चे होते हैं उसमें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बूढ़े टाइप के आदमी होते हैं, उसमें बीमारी होती है ओस्टियोमाइलेशिया। इसका मतलब क्या हुआ? दांत व हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं। और सूर्य से प्राप्त होने वाले विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन डी। और विटामिन ए जो है, ये इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को क्या जानते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और प्रजनन शक्ति से संबंधित विटामिन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, दांत व हड्डियों की वृद्धि में सहायक विटामिन है। दांत और हड्डी की वृद्धि में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, सी, ए या फिर ई। तो डियर स्टूडेंट, विटामिन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी करेक्ट है। तो ये 16 क्वेश्चंस थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं। सारे प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेंगे तो निश्चित यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 4-5 सवाल आपको मिल सकते हैं। तो जिनका भी पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए, है ना। और PDF आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिए। जो नंबर आपको गिवन है
उन नंबर पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं। नाम मात्र शुल्क है और पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ध्यान रहे आप लोग जो है कोई भी कैंडिडेट कॉल नहीं करेगा, कोई भी कैंडिडेट कॉल नहीं करेगा। केवल और केवल वो कैंडिडेट जो है कॉल नहीं करें, कैंडिडेट जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। आपके नंबर पे तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो यार इस वीडियो में यहीं तक, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।